2022 में योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। बात पर अमित शाह ने मुहर लगा दी। लखनऊ के कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना है तो योगी जी को सीएम बनाइए। इस ऐलान से अमित शाह ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि योगी जी ने 90% वादे पूरे किए हैं। अपराध पर सख्ती का परिणाम है कि आज यूपी में बाहुबली ढूंढे नहीं मिल रहे। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहीं पर। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी ने जो वादे किए थे उसे पूरे किए। मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनका परिवार है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए पार्टी ही परिवार है। वो लोग परिवार के विकास को ही देश का विकास समझते हैं। योगी ने कहा कि राम मंदिर का सपना उनकी सरकार में साकार हुआ। 500 वर्षों के उस कलम को जिसको लेकर के एक भारतीय के मन में तीर थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मनभेद ही नहीं बल्कि मतभेद भी है। बीजेपी सभी विधायकों का टिकट काट देगी तो भी जीत नहीं पाएगी। अखिलेश ने सवाल पूछा कि योगी सरकार ने 4.5 साल में लोगों को कौन सा टैबलेट बांटा। उन्होंने कहा कि आज किसान बीजेपी का सफाया चाहता है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश से हमारा कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन अब हमने गठबंधन कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी की कुर्सी अब खतरे में है। राजभर ने कहा जो लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ आए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी के 5 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जिन विधायकों के एसपी में शामिल होने की संभावना है उनमें असलम रायनी, असलम अली चौधरी, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिर, हरगोविंद भार्गव और सुषमा पटेल का नाम शामिल है। ये सभी विधायक लखनऊ के लिए रवाना भी हो चुके हैं। शनिवार को अखिलेश यादव से मिलेंगे और पार्टी में शामिल होंगे। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने धान खरीद केंद्र का दौरा किया। वरुण गांधी ने खरीद केंद्र पर मौजूद किसानों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। किसानों से बातचीत करने के बाद वरुण ने मंडी अधिकारियों से भी बात की और उन्हें फटकार भी लगाई। वरुण गांधी ने कहा कि बहानेबाजी करके किसानों को परेशान न किया जाए। 3 कांटे थे ही नहीं, वो केवल पेपर पे थे और वो थे ही नहीं। अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरे तरह टूटी हुई है। इटावा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि किसान सेवा केंद्र पर खाद उपलब्ध नहीं है और खाद पिछले 8 दिन से न होने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं केंद्र के प्रभारी रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तक खाद बांटी गई है, अब खाद खत्म हो गई है। जैसे ही खाद की रैक आएगी वैसे ही खाद बांटी जाएगी। उन्नाव में आम के बाग में मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला आसीवन थाना इलाके के शिसेरी गांव का है। एक दिन पहले परिजनों ने मासूम के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दी थी, लेकिन अब जब लाश मिली तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 थानों की पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। गाँव के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। हरदोई पुलिस ने पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना करवा चौथ की रात हुई थी। महिला पर आरोप लगा था कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही थी। अब पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 लोग प्रकाश में आए हैं, जिसमें मृतक मनोज की पत्नी रुचि शामिल है। रुचि का एक पुराना प्रेमी शिवम शामिल है। शिवम का भाई है और एक अन्य व्यक्ति जो किशोर है, किशोर अपचारी है। ये 4 लोग प्रकाश में आए हैं।